हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है हमारे पास अगर हमने 12th पीसीबी से किया है तो। अ, इस वीडियो में हम लोग 20+ कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है और प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। तो बिना आपका समय गंवाए तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे जिससे हमारा वीडियो एक प्रॉपर मैनर में बने। तो हम लोग पहले देखेंगे कि स्टूडेंट आखिर बायोलॉजी क्यों लेते हैं, वो बायोलॉजी क्यों पसंद करते हैं। दूसरा टॉपिक होगा कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है हमारे पास 12th पीसीबी करने के बाद, वो नीट स्पेसिफिक होगा ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है 12th पीसीबी के बाद बिना नीट के, यानी कि नीट के अलावा क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या ग्रेजुएट कोर्स है हमारे पास 12th पीसीबी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसर्च फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और पीसीबी 12th पीसीबी से अगर हम लोग किए हैं तो क्या क्या यदि रिसर्च फील्ड में अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट आखिर बायोलॉजी क्यों लेते हैं। पहले कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जिनको असली में बायोलॉजी में अच्छा लगता है, उनको मेडिकल फील्ड में जाना पसंद है, उनको डॉक्टर बनना है या फिर उनको रिसर्च करना है या फिर कुछ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, बायोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुछ करना है तो वो बायोलॉजी लेते हैं। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं दोस्त जिनको मैथ से डर लगता है। मुझे ही मैथ से डर लगता था लेकिन मैंने बायोलॉजी नहीं लिया क्योंकि मुझे आगे इंजीनियरिंग टाइप कुछ करना था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, इसी वजह से वो नहीं लेते हैं। यानी कि मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए भी लोग बायोलॉजी 12th में ले लेते हैं। और तीसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो अपने दोस्त से इंस्पायर्ड होके या इन्फ्लुएंस्ड होके बायोलॉजी लेते हैं। बोलते हैं अरे तुमने मैथ ले लिया, नहीं 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 मैथ मत लो, मैं बायोलॉजी लिया हूँ, तुम भी बायोलॉजी ले लो, दोनों साथ में रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे। और ये हो सकता है अरे तुम्हारी बंदी तो बायोलॉजी ली है, तुम मैथ ले रहे हो, दोनों अलग हो जाओगे, दोनों ब्रेकअप हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, उस समय कुछ देखते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, न गार्जियन से परामर्श लेते हैं, ना अपना कुछ समझते हैं, ना किसी समझदार आदमी से देख पूछते हैं। और इसी छोटे मोटे कारणों के वजह से इन्फ्लुएंस होकर बायोलॉजी या फिर मैथ लेते हैं। ये दोनों में होता है। जो मैथ लेते हैं उनके दोस्त उसको बोलते हैं अरे तुम मैथ ले रहे हो, हमने बायोलॉजी लिया है, या तुम बायोलॉजी लियो, हम तो मैथ लिए हैं, तुम भी मैथ ले लो। ऐसा कुछ होता है। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो बायोलॉजी लेते हैं या फिर मैथ लेते हैं या फिर कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन है हमारे पास 12th के बाद अगर हमने पीसीबी से किया है तो नीट और एम्स होता है। तो अधिकतर अभी जितना भी बच्चा बायोलॉजी लेता है उसका गोल होता है या फिर एम समझ लीजिए कि वो चाहता है कि उसका नीट में सिलेक्शन हो जाए या फिर उसका एम्स का एग्ज़ाम दे उसमें सिलेक्शन हो जाए उसका। हाँ, तो आप 12th पीसीबी के बाद नीट में या फिर एम्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जब एम्स में या फिर नीट में एग्ज़ाम दे देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, तो आपको जहां आपका कॉलेज मिलेगा वो आपको कुछ कोर्स ऑफ़र करेंगे। पहला कोर्स होगा MBBS, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा कोर्स ऑफ़र करेंगे BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि दांत से जुड़ी जो पढ़ाई होती है उसमें आपको बैचलर डिग्री का कोर्स करवाएंगे। तीसरा होगा BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी के फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। नीट के बाद या नीट या एम्स के बाद आपको खुद सिलेक्शन दिया जाता है या फिर वो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको ब्रांच देते हैं। तो ये शायद बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन और सर्जरी होता है BHMS का।
फिर होता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी सॉरी। तीसरा होता है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आयुर्वेदिक टाइप यानी कि आयुर्वेदा है ना, जैसे जितना हमारा पूर्वज लोग सब करते थे उसी का मॉडर्न वर्जन आयुर्वेदिक मेडिसिन में और सर्जरी पढ़ाया जाता है। BAMS मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि इसमें आयुर्वेदिक से जुड़ी पढ़ाई कराया जाता है, जिसमें हम दवा बनाना भी सीखते हैं और सर्जरी करना भी सीखते हैं आयुर्वेद के स्टाइल में, ना कि ये जो MBBS करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एंग्लोवैदिक। हाँ, एंग्लोवैदिक स्टाइल नहीं, आयुर्वेदिक स्टाइल में करते हैं उसका सर्जरी या फिर उसका मेडिसिन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला प्लास्टिक सर्जरी हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और वो भी आयुर्वेदिक स्टाइल में हुआ था, यानी कि आयुर्वेदिक सर्जरी हुआ था। जो पहला प्लास्टिक सर्जरी हुआ था वो इंडिया में हुआ था और वो आयुर्वेदिक सर्जरी हुआ था, ना कि एंग्लोवैदिक सर्जरी, ना कि होम्योपैथी सर्जरी हुआ था। तो आपको ये नॉलेज मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, करियर ऑप्शन से जुड़ा वीडियो, जनरल नॉलेज वीडियो और एग्ज़ाम डेट्स जो निकलता है, रिसेंट एग्ज़ाम डेट और जॉब टॉक्स भी लाता रहता हूँ, जिससे आपको संपूर्ण फ़ायदा मिले अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रॉपर मैनर में। करियर तो सब बना लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिग्रीधारी बन जाते हैं, और जॉब तो मिलता नहीं है उन्हें। कुछ पढ़ते तो है नहीं, तो पढ़ेंगे तो जॉब कैसे मिलेगा? बोलेंगे मेरे डिग्री है तो जॉब नहीं मिलता है। वो पहले होता था डिग्री दिखाओ जॉब ले लो, वो अब नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या क्या करियर ऑप्शन है PCB में नीट के अलावा। तो नीट के अलावा हम लोग एम्स या फिर नीट के एग्ज़ाम के अलावा क्लास 12th साइंस में बहुत सारा और भी करियर ऑप्शन है, जिससे अगर आप वो करियर ऑप्शन चुनते हैं या फिर वो कोर्स करते हैं तो आपको निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग जाएगा, एक बढ़िया सैलरी के साथ लगेगा। हाँ, अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तब आप एम्स में चले जाइए, नीट में चले जाइए। अगर आप पढ़ाई बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये फिक्स है, लिख लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं कि एम्स और नीट के अलावा क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमने 12th PCB से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया है तो पहला ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन ये नंबरिंग नहीं है, ये मैं रेंडमली बता रहा हूँ। आप नंबरिंग मत लीजिए कि ये बढ़िया और ये कम, मतलब ये बढ़िया है और ये अच्छा नहीं, मतलब ये खराब है। पहला है हमारा BSc इन वेटनरी साइंस यानी बैचलर ऑफ साइंस इन वेटनरी साइंस। आपको पता होगा ये जानवर से जुड़ा डॉक्टर होते हैं, जो जानवर के लिए मेडिसिन, जानवर के इलाज के फील्ड में जो होते हैं उन्हें वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं जो सब्जेक्ट तो वेटनरी साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है BSc इन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद है BSc इन फार्मेसी। जितने भी हमारे अंकल हैं जो दवा दुकान करते हैं, जो डॉक्टर वोक्टर नहीं है लेकिन वो BSc फार्मा कर लेते हैं और दवाई का नॉलेज आया था उनको, मेडिसिन का नॉलेज, तो वो दवाई खोल लेते हैं, वो BSc इन फार्मेसी से करते हैं। तीसरा है चौथा है BSc इन नर्सिंग। BSc नर्सिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको गवर्नमेंट में भी आसानी से जॉब मिल जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आसानी से जॉब मिल जाएगा। थोड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया से नर्सिंग में BSc किए होंगे, बढ़िया कॉलेज से किए होंगे और आपको नंबर भी बढ़िया आया होगा, आप प्रैक्टिस बढ़िया किए होंगे, तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है BSc इन फिजियोथेरेपी। अगर हम कोई इलाज बिना किसी मेडिसिन के या फिर किसी ट्रीटमेंट करते हैं, ये बस थेरेपी है, मतलब कि ऊपर से हम कुछ करते हैं बॉडी पे, तो उसको फिजियोथेरेपी करते हैं। उसका अलग से पढ़ाई होता है, जिसे BSc इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं आप। उसके बाद है BSc इन मेडिकल साइंस, BSc इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी BSc मतलब ये हुआ कि आप अगर BSc लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी से, लैंग्वेज थेरेपी और स्पीच से करेंगे
तो आप जो जिनको बोलने की शक्ति नहीं होती है या उनको बोलने में मदद करना, या जो हकलाते हैं उन्हें अच्छा से बोलने में मदद करना, उसके लिए ये पढ़ाई है। ये भी एक बढ़िया करियर ऑप्शन है और आप इसको आगे भी परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी इन रिहेबिलाइजेशन थेरेपी। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप सर्च कर लीजिए, या फिर मैं अब अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको रिसर्च करके बता दूंगा, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद बीएससी इन जेनेटिक्स, उसके बाद ज़्यादा हो गया था तो मैं नेक्स्ट में चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। वो है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी से जुड़ा जो पढ़ाई होगा वही पढ़ाया जाएगा आपको एडवांस्ड मैनर में। और उसके बाद बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। इसका बहुत डिमांड है अभी। अगर आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट किए हैं, इसमें तो डिग्री लिए हैं और बढ़िया से पढ़ाई किए हैं, तो आपको पूरा नॉलेज होगा कि न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, किस उम्र के आदमी को कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जो मोटा है उसको पतला होने के लिए यानी कि मीडियम आने के लिए कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कितना खाना चाहिए, जो पतला है उसको हेल्दी होने के लिए क्या चाहिए। और ये डिंग हगलो नहीं होता जो कुछ पढ़े लिखे होता है, हाँ इतना चल लो मोटा हो जाओगे, ये खा लो पतला हो जाओगे, मोटा हो जाओगे, ये दौड़ लो तो पतला हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको डिटेल नॉलेज होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है बीएससी इन बॉटनी। अब हम आपको एक जानकारी बताते हैं। अगर आप लोग बीएससी बॉटनी से करते हैं तो ये एक डेडिकेटेड फील्ड है। बॉटनी एक डेडिकेटेड फील्ड है। तो इसमें आप इसको ऑनर्स होता है, यानी कि अगर आप बीएससी बॉटनी से करते हैं वो ऑनर्स डिग्री है क्योंकि वो एक डेडिकेटेड फील्ड में है। फिर नेक्स्ट है बीएससी इन जूलॉजी, वो ऑनर्स है, ये भी ऑनर्स है। एक बात नोट कर लीजिए, इंडिया में आपको 145 प्लस बीएससी डिग्री ऑफर किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इतना डिग्री देख के। आपका जो इंटरेस्ट हो, आपका जो एम हो, जो गोल हो, अगर उससे कोई डिग्री मैच कर रहा है तो आप ज़रूर उसमें परस्यू कीजिएगा। आप कोई भी कोर्स या फिर डिग्री इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है, आपके फैमिली वाले प्रेशर दे रहे हैं, या फिर आपका कोई भी है अगर आपको प्रेशर दे रहा है या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा, उसके बाद ही आगे परस्यू कीजिएगा बीएससी डिग्री में, क्योंकि बीएससी डिग्री ब्रॉड है, बहुत चौड़ा इसका पाथ है। आप भटकिएगा नहीं इसमें, आप इसको अपने एम अपने गोल से जोड़ के देखिएगा और जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो उसमें आप आगे बढ़िएगा। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लिया था 12th में और उसको फ्यूचर में रिसर्च फील्ड में जाना है, किसी एक डेडिकेटेड टॉपिक में या फिर किसी एक डेडिकेटेड फील्ड में, अगर उसको रिसर्च में जाना है तब क्या करेगा वो। चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला है, अगर वो रिसर्च कर सकता है बिहेवियर में, वो बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर सकता है, वो रिसर्च कर सकता है बायोफिजिक्स में, वो सेल बायोलॉजी में रिसर्च कर सकता है, उसके बाद इवोल्यूशन में रिसर्च कर सकता है, वो जेनेटिक में रिसर्च कर सकता है, मेरीन बायोलॉजी में कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च कर सकता है। हाँ, अब आप थंबनेल पर देखे होंगे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया था। अगर आपको मैं ना बताऊं कि जॉब कहाँ मिलेगा आपको इस सब करने के बाद, तो आप जरूर मुझे डिसलाइक करेंगे वीडियो को। इसलिए मैं आपको अब जॉब या फिर करियर ऑप्शन क्या क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहला, यानी कि अगर आप बीएससी में, जैसे कि आपको बोलते हैं नर्सिंग, आप अगर मान लीजिए बीएससी नर्सिंग किए हैं
तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग सकता है। आपको आप पढ़ा सकते हैं, आप अगर पढ़ लिए हैं, आप डेडिकेटेड होकर पढ़े हैं तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप आर्म्ड फोर्स में भी हॉस्पिटल होते हैं जो जवानों का देखभाल करता है और घायल होने पर भी उन्हें मदद करता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आप रेलवे में जा सकते हैं और आप पुलिस में भी जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन के बारे में, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे एजुकेशन फील्ड के बारे में और जुड़ी जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।